नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, रांची के कांके प्रखंड के मारवा के एक स्कूल में अभिभावकों ने सनातन धर्म का अपमान किए जाने का आरोप लगाकर बवाल किया। इनका आरोप था कि स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों से ऐसा नाटक करवाया गया जिसमें सनातन धर्म का अपमान किया गया है। आरोप के बाद नाटक को करवाने वाले शिक्षक को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। आरोप है कि मान्यता प्राप्त साइंस विजन पब्लिक स्कूल में शिक्षक सम्मान के साथ कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन हुआ था और इस समारोह का मंचन किया गया था, जिसका शीर्षक था जो गूगल कर सकता है वह तुम्हारा भगवान नहीं कर सकता। नाटक का वीडियो कुछ बच्चों ने मोबाइल फोन में बनाया और अभिभावकों ने कहा कि जब उन्होंने वीडियो देखा तो कई दृश्य आपत्तिजनक थे। बल्कि राज्य में बजरंग दल के नेता के परिजनों से मारपीट पुलिसकर्मियों को पड़ गया है भारी। पुलिसकर्मियों पर हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा है। झारखंड में बजरंग दल के नेता के परिजनों के साथ जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी उनके ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की पुलिस को बजरंग दल के नेता कमलदेव गिरी के एक रिश्तेदार के साथ मारपीट करने के आरोप में अपने कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कमलदेव गिरी की पिछले साल नवंबर में चक्रधरपुर में बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो जिन्होंने गिरी की मौत के बाद प्रोटेस्ट कर रहे उनके शोकाकुल रिश्तेदार को भी जमकर पीटा था। मणिपुर ओडिशा के जंगली क्षेत्र में इलाज करवा रहा बीमार नक्सली गूंगा बंगाली। सारंडा जंगल के झारखंड ओडिशा सीमांत क्षेत्र में बीमार कुख्यात नक्सली गूंगा बंगाली द्वारा झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाए जाने की खबर है। गूंगा बंगाली का इलाज कहां और किस डॉक्टर द्वारा किया जा रहा वह स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो नक्सली गूंगा बंगाली पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा। उसके हाथ एवं पैर फूले हुए हैं। वह किस बीमारी से ग्रसित है यह स्पष्ट नहीं है और उसे चलने फिरने में परेशानी हो रही है। इसी वजह से वह अपना इलाज कुछ झोला छाप डॉक्टरों से करवा रहा। दूसरी तरफ सारंडा से सटे कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र में लंबे समय से नक्सलियों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी खबर, झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह मिल जाएगा पोशाक, नहीं हुआ तो DSC पर होगी कार्रवाई। झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह पोशाक उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इसके लिए जिलों को 207 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं, लेकिन अब तक 22 करोड़ ही खर्च हुए हैं। और झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमारी पासी ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में सभी जिलों के शिक्षा जिला अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल हुए हैं। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राशि उपलब्ध करवाए जाने के बाद भी बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिली है। निदेशक ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक हर हाल में बच्चों को पोशाक उपलब्ध करवाए जाए। बलिकवर चाईबासा में मोटे अनाजों की खेती पर जोर दिया जा रहा। सदर प्रखंड की 625 एकड़ में मड़ुआ की खेती की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिए जाने के बाद पश्चिम सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड में प्रायोगिक तौर पर मोटे अनाजों की खेती पर जोर दिया जा रहा। अपनी पौष्टिकता से भरपूर और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देने में सफल मोटे अनाज अब सदर प्रखंड के खेतों में लहलहाते हुए देखने को मिलेंगे। मोटे अनाज विशेषकर मड़ुआ, रागी, ज्वार, बाजरा की खेती की प्रमुखता दी जा रही है। इस बाबत सदर प्रखंड के 625 एकड़ भूमि को इस कार्य के लिए चिन्हित किया गया है। पारंपरिक अनाजों की तुलना में मोटे अनाज पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में उत्पादन देने के कारण इसकी खेती पर जोर दिया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस ने 257 अपराधियों की लिस्ट की तैयार। DGP के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ CCA के तहत होगी कार्रवाई। राज्य पुलिस ने रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा के 257 अपराधियों की सूची तैयार कर ली है। जो अपराधी जेल में हैं उनके खिलाफ CCA के तहत कार्रवाई की जाएगी और जो जेल से बाहर हैं उनकी जमानत रद्द करवाई जाएगी। मामले में DIG अनूप बिरथरे ने बताया कि DGP के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। जिन अपराधियों की लिस्ट तैयार हुई है उसमें 10 से अधिक कांड वाले अपराधियों को अलग रखा गया है। जिनके खिलाफ 5 से 10 केस दर्ज हैं उनकी अलग सूची तैयार की गई है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टाउन प्लानर्स की नियुक्ति के रिजल्ट पर रोक लगाई है। 186 कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी रद्द हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टाउन प्लानर्स की नियुक्ति के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से 186 कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी रद्द हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ली गई परीक्षा और इंटरव्यू का रिजल्ट दोबारा जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इंटरव्यू में शामिल हुए कैंडिडेट्स में से 186 लोगों की
उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश दिया है। इनमें से 26 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल था। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी नियुक्ति की अनुशंसा भी रद्द कर दी जाएगी। पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को सही ठहराया था। एक बार झारखंड में जमीन दलालों की थाने में नो एंट्री। महिलाओं की सुरक्षा के लिए रांची पुलिस का खास प्लान। झारखंड की राजधानी रांची में जमीन विवाद को लेकर हाल के दिनों में कई बड़ी घटनाएं हुई है। अब रांची पुलिस ने भूमाफिया और जमीन दलालों से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। इसके तहत रांची के नामकुम थाना सहित अन्य थानों में भूमाफिया और जमीन दलालों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर नामकुम थाना के गेट पर एक पोस्टर लगवाया गया है जिसमें लिखा है कि जमीन दलाल और भूमाफियाओं का थाना परिसर में प्रवेश निषेध है। इसके अलावा भी कई अन्य थानों में भी ऐसे ही पोस्टर लगाए गए। इस सिलसिले में रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पिछले दिनों सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की थी। बैठक एसएसपी ने यह साफ कर दिया कि किसी भी क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के थाना प्रभारी से संपर्क में रहने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राज्य के खूंटी जिले में पालतू जानवर द्वारा खेत में फसल खाने के बाद हुए विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उस हथियार को और भी जब्त कर लिया है जिससे हत्या को अंजाम दिया गया था। हत्या की जानकारी देते हुए खूंटी के एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि 6 सितंबर को नारायण सिंह मुंडा नाम के किसान की हत्या हुई थी। इस हत्या की जांच के लिए खूंटी एसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया था। जांच के क्रम में पता चला कि आपसी विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया था। अधिकारी ने बताया कि मंगरा हस्सा और मृतक नारायण सिंह मुंडा पड़ोसी हैं और दोनों में अक्सर विवाद होता था। इंडिया द्वारा जारी पत्रकारों के लिस्ट पर सियासी बयानबाजी शुरू है। बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि एक मोदी सब प्रभारी। वहीं जामताड़ा के विधायक ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया गठबंधन द्वारा जारी पत्रकारों की लिस्ट पर राजनीति तेज है। दुमका से भाजपा सांसद सुनील सोरेन और जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। विधायक इरफान अंसारी ने मीडिया को 2 तरह का बताया और सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि बहिष्कार से देश के मिजाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमलाल मुर्मू का विवादित बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने हिंदू देवता को लेकर विवादित बयान दिया। बजरंग बली को लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया और भगवान बजरंग बली की तुलना आदिवासियों के जमीन हड़पने वाले भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में की। हेमलाल मुर्मू का यह बयान गोड्डा जिले में आया है। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। राजमहल अनुमंडल के तालझारी में 300 एकड़ जमीन को रातों रात रिफ्यूजी को बंदोबस्त कर दिया गया। इस दौरान उस जमीन पर लैंड एक्सक्यूजन ऑफिसर को खड़ा कर दिया गया और फिर उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी कौन है, जान रहे हैं ना, बजरंग बली। बड़ी खबर, आज के गिरिडीह जिले में पीएम आवास 10 अक्टूबर तक पूरा नहीं हुए तो लाभुकों पर होगा केस। डुमरी प्रखंड की बीडीओ अन्वेषा ओना ने 16 सितंबर को चलो करें आवास पूरा अभियान के तहत बैठक की और लाभुकों से कहा कि अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास को 10 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करें। यदि तिथि तक आवास पूरा नहीं हुआ तो लाभुकों के खिलाफ केस दर्ज कर उससे राशि वसूल की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पूरे राज्य में 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलो करें आवास पूरा अभियान चलाया जा रहा। वैसे लाभुक जो अभी तक अपने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं किए हैं उन्हें अंतिम तिथि तक निर्माण कार्य हर हाल में पूरा करना है। बड़ी खबर, पलामू जोन के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली है। झारखंड में अपराधियों के खिलाफ नए सिरे से नकेल कसने की तैयारी चल रही है। पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। इसी कड़ी में अपराधियों के अधिक आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की योजना बनाई गई है। शुरुआत में पलामू जोन के टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित किया गया है और उनसे जुड़े हुए 200 से अधिक लोगों की सूची भी तैयार हो गई है। पुलिस ने इन 10 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। देवघर में विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक। सभापति ने दिए योजनाओं की राशि सही तरीके से खर्च करने के निर्देश। सरकार ने योजनाओं के लिए जो राशि आवंटित की है उसे सही तरीके से खर्च करें ताकि एजी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं हो। साथ ही जो भी पूर्व की आपत्तियां हैं उसका निराकरण शीघ्र समिति को भेजें। यह निर्देश है सर्किट हाउस में विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति नीलकंठ सिंह मुंडा का और उनकी अध्यक्षता में समिति ने देवघर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों से कहा कि समिति के पास जो भी आपत्तियां हैं उन मामलों को विभागीय स्तर पर देखें और इसमें कतई कोताही बरती नहीं जाए। सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखर मुर्मू ने कहा कि सोरेन खानदान से शिबू सोरेन के 5 बार मुख्यमंत्री बनने से भी शहीदों का सपना आबोआग दिसोम आबोआग राज उल्टी दिशा में जा रही है। यह सरकार लूट झूठ भ्रष्टाचार एवं विज्ञापन पर सवार है। सालखर मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन लगातार जारी है। इसे लेकर आगामी 5 नवंबर को रांची में विशाल जनसभा होगी। सरना धर्म कोड आंदोलन की सफलता के लिए सरना जागरण सभाओं का आयोजन
15 सितंबर को जमशेदपुर में, 16 सितंबर को बोकारो में और 17 सितंबर को सिदो मुर्मू इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। राज्य के चतरा जिले में 573 स्कूलों के प्रभारी प्रधानाचार्य का वेतन स्थगित, काम में ढीलापन लाने का आरोप। चतरा जिले के 4 प्रखंडों के 573 स्कूलों के प्रभारी और प्रधानाचार्य का सितंबर महीने का वेतन अथवा मानदेय को स्थगित कर दिया गया है। उनके ऊपर कार्य में ढीलापन लाने का आरोप है। मानदेय स्थगन की कार्रवाई प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी ने की है। प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी संतोष कुमार सिंह सिमरिया में पद पर तैनात हैं। 9 सितंबर को उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक अरुण कुमार एक्का ने शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा भी की थी। बड़ी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले साल 2 बार विशेष विधानसभा सत्र बुलाया था, लेकिन पार्टी ने 18 से 22 सितंबर तक भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष संसद सत्र पर कड़ी आपत्ति जताई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुताबिक केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन की एकता से डरती है और विशेष संसद सत्र के बहाने सीक्रेट राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन पार्टियों में से एक है जो शुरू से ही इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में सक्रिय रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सत्र के एजेंडे की जानकारी भी देश की जनता को स्पष्ट रूप से देनी चाहिए ताकि विपक्षी दल भी पूरी तैयारी के साथ सत्र में भाग ले पाए। अभी तक यही लग रहा है कि इस सत्र को बुलाने के पीछे केंद्र का कोई छिपा हुआ एजेंडा है। राज्य में होमगार्ड जवानों ने समान काम का समान वेतन मांगा। झारखंड में समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड जवान एक बार फिर से कोर्ट की शरण में है। एसोसिएशन के सदस्य ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। राज्य सरकार की आपत्ति के खिलाफ झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद की अगुवाई में याचिका दायर की गई है। समान काम के लिए समान वेतन के साथ एरियर की भी मांग की गई है। इस मामले में जब इस वर्ष की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्वीकृति दे दी तो पूरे झारखंड के गृहरक्षकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी करके खुशियां मनाई गई, लेकिन गृहरक्षकों की इन खुशियों पर सरकार ने एक बार फिर से ग्रहण लगा दिया।